को मुझसे कितनों प्रेम है। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैया ने चूल्हे पर दूध उबलने रखा हुआ था गर्म होने। अब वो जब दूध उबल गया जब अब वो ऊपर को आने लगा, जब निकलने लगा, तब जब आवाज आई दूध निकलने की, मैया ने लाला को गोदी से उठा के पटको नीचे और तुरंत ही गई दूध सवारने। कन्हैया कहते हैं अभी तो पूत प्यारो तो दूध के आगे पूत को पटक दियो। कन्हैया को गुस्सा आ गया, लाल आंखें कर ली, होंठ फड़फड़ाने लग गए। अच्छा उठाया पत्थर, जितनी भी माट मटका थे वो सबरे माट मटका धड़ाधड़ धाम धम धम सबरे मटका फोड़ के रख दिए। अब सोचा जब गुस्सा शांत हुआ, अरे भगवान ये क्या कर दिया मैंने, आज मैया मुझे छोड़ेगी नहीं। बच्चों का पहले बच्चे तो शैतानी करते हैं, बाद में क्या करते हैं, जब शैतानी करने के बाद लगता है अब मार पड़ेगी तो रोने लगते हैं। अब रोने लग गए, आंखें मिड़मिड़ाने लग गए। अब तब तक मैया आ गई। मैया ने देखा हो मेरे ददिया सास के मटका, वो ददिया सास के जमाने के मटका आज दारी के ने छोरा ने फोड़ दिए। अब समझ में आ गयो गोपियां सब सही कह रही थी, गोपियां एकदम सही कह रही थी, मैं ही नहीं मान रही थी। एक नंबर को नटखट है, आज यदि मैंने इसको छोड़ दिया तो ये और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अब क्या किया, भगवान को मैया पकड़ने के लिए डंडा उठाया, पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। और राजा परीक्षित कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित दर्शन कर लो, पर ब्रह्म परमात्मा दौड़ रहा है, मैया उसको पकड़ने के लिए मारने के लिए दौड़ रही हैं। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे, देवता पुष्प बरसा रहे हैं। वाह मोहन क्या लीला है, ये लीला आपको इसी धरती लोक पे ही मिल सकती है महाराज, और कहीं नहीं। वैकुंठ में भगवान के दर्शन होते हैं पर भगवान का जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता है, भगवान का प्राकट्योत्सव, भगवान की ये लीलाएं नहीं मिलेंगी आपको। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतस्तदाश्रया। कहीं भी कितने भी बड़े लोक में आप चले जाओ ये लीलाएं नहीं मिलेंगी। कभी रामनवमी में मना रहे हैं, कभी कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, कभी कुछ मना रहे हैं, कभी कुछ। और वृंदावन में तो आप चले जाओ तो दिन के दिन किसी ना किसी दिन दूसरे दिन उत्सव हो रहा है। कभी आज किसी का विवाह, कभी आज कोई उत्सव, कभी आज कोई उत्सव। तो महाराज मैया को गुस्सा आ गया, भाग रही हैं। और कन्हैया जब भाग रहे तो मैया थक गई, बैठ गई। और कन्हैया को लगा मैया बूढ़ी वाली है, ज़्यादा नहीं भगाना चाहिए। तो कन्हैया कहते मैया तुम को क्यों मारना चाहे। तो कन्हैया से मैया बोली नहीं नहीं तो को मैं नहीं मारूंगी, तो बस आ जा मेरे पास। तो सच में नहीं मारे तो फिर डंडा काय को ले रखो है, फिर तो मैंने बुढ़ापे के लिए ले रखो है। अच्छा तुझे डंडा से डर लगे, ले मैं फेंक दे रही हूँ। और डंडा महाराज फेंक दिया। अब जब डंडा फेंक दिया क्या, अच्छा तो फिर काय को पास में बुलाएगी, कि तेरी पूजा करूँगी। अब भैया कन्हैया को क्या पता पूजा कैसे होगी। अब कन्हैया का अच्छा सच में पूजा करेगी, हाँ सच में पूजा करूँगी। अब कन्हैया अच्छा तो फिर मैं आ गया, ले अब पूजा कर। तुरंत हाथ पकड़ लिया, चल अब तेरी ढंग से पूजा करूँगी। अब मैया ने सोचा, अब कन्हैया रोने लग गए। मैया ने सोचा ज़्यादा मारना जरूरी नहीं, बच्चों को ज़्यादा मारना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं बच्चों को ज़्यादा मार दिया, और आजकल ज़माना ऐसा है रूट राट के कहीं घर से भाग गए, फिर पर्चे छपवाते घूमो फिर पर्चे छपवाते घूमते हैं। पहले तो मारने के लिए बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते हैं, यही नहीं सोचते कहाँ लगेगा, क्या होगा, मरेगा जिएगा कुछ नहीं। और फिर जब वो भाग जाता है तो फिर पर्चे छपवाते हैं लापता, फिर उस पर इनाम रखते हैं, इतना इतना इनाम यदि भेज दिया तो इतना इनाम मिलेगा। तो कम से कम पहले ही डांट में रखो बच्चे को। तो महाराज मैया ने सोचा ज़्यादा मारना तो सही नहीं, परंतु यदि सजा नहीं दी, ऐसा भी नहीं कि मारना मैंने कह दिया ज़्यादा मारना सही नहीं तो बिल्कुल उसको छूट ही दे दो, छूट नहीं, कुछ ना कुछ सजा जरूर दो, डांट में रखो। और जैसे ही मैया ने सोचा अब इसको कुछ ना कुछ सजा देनी चाहिए, तो क्या किया पता है,
ओखली से बांध दिया, अब का बंधा पड़ा रहे घंटों भर, तब तुझे पता लगेगा। अब भगवान को बांध दिया, पहले तो बांध रही थी तो वो रस्सी कम पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। फिर जब बहुत थक गई, खूब पूरे महल की रस्सियां जोड़ दी, लेकिन भगवान बंध ही नहीं पा रहे थे, 4 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। भगवान ने सोचा चलो मैया थक गई है, बंध जाते हैं। फिर भगवान बंध गए, और जब बंध गए तो मैया अपना काम करने लग गई। इधर क्या हुआ, भगवान ने वो ओखली खींचते हुए आंगन के बाहर ले आए। आंगन के आगे 2 पेड़ खड़े थे अशोक के, और उसमें बीच में ओखली फंसा दी, और इतना जोर लगाया एकदम से वो दोनों पेड़ उखड़ करके गिर गए। उसमें से जब इतनी तेज गर्जना हुई, उसमें से 2 महापुरुष प्रकट हो गए, और उन्होंने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो चकर्म सुमन स्तव पादयोर्न। वो पुरुष कहते हैं कि हे प्रभु, हे माधव, हमारी वाणी आपका ही गुणगान करती रहे, और हमारे जो कान हैं ये आपके कथामृत का ही पान करते रहें। और फिर क्या कहा है, हमारी जो आँखें हैं वो हमारी आँखें आपके ही मूर्ति की और आपके ही दर्शन और आपके ही भक्त जनों के दर्शन करती रहे। ऐसे प्रार्थना की और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये दोनों शापित थे, दोनों वृक्ष शापित थे। एक ऋषि ने इन्हें शाप दिया था तो इन्हें वृक्ष बनना पड़ा। भगवान ने आज इनका उद्धार किया है। बोली राधे राधे। तो महाराज ये जब गर्जना हुई तो मैया बाहर आई, देखा तो हमारे लाला के ऊपर तो कहीं कोई चोट नहीं लगी। तो तुरंत ही कन्हैया को यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने उठा लिया। और इस लीला के बाद नंद बाबा को लगा कि हमारे गोकुल में कुछ दिक्कत है, इसलिए आए दिन कुछ ना कुछ उत्पात मचा रहता है, इसलिए अब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। अब क्या हुआ, जब यहाँ नहीं रहने कहा तो कहा अब कहाँ चलोगे। तब इनके भैया उपनंद आए, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं वृंदावन चलते हैं। और वृंदावन ऐसा है ब्रज में वहाँ हरियाली ही हरियाली है। कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। वृंदावनम गोवर्धनम, और कहते हैं एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है। आइए 2 मिनट गुनगुनाते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। अली